फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाही रिएक्शन। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पैनिक इन इंडिया ऑन इंडियन बिलियनियर ओनली सन एक्सेप्ट्स इस्लाम, डॉक्टर इसरार अहमद। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब कोई तो किसी की तो बात की हुई है जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, वो इंडियन बिलियनियर होने वाले हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में किसकी बात करिए, क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह। अच्छा, लड़की पाकिस्तानी मुस्लिम। कनेक्शन। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की अदालत बैठ गई। किसी ने कहा देखा यही सब हो रहा है, किसी ने कहा यह सब प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा मामला बिल्कुल साफ है। पर रुकिए, अगर मामला इतना ही साफ होता तो आखिर वो लड़का बार बार कैमरे पर आकर ये क्यों कहता कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, धीरे धीरे करके जाना सीखा, इस्लाम को मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। अगर मामला सिर्फ दो लोगों की अपनी आपसी पसंद का था तो फिर पुलिस की एफआईआर में इतने गंभीर आरोप क्यों हैं? और अगर पुलिस का दावा इसमें सही है तो फिर इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो बार बार अलग कहानी क्यों बयां कर रहा है? तो खबर आती है सामने कि शामली के एक कारोबारी परिवार के बेटे ने अपना धर्म बदल दिया। आयुष मलिक उनका नाम। और उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह कर लिया तो एकदम राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। बिल्कुल खबर ही ऐसी है, सब लोग कूद पड़े जैसे कि उनके घर का मामला हो। परिवार बीच में आता है, परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर में कोई बहुत छोटे मोटे आरोप नहीं लगते हैं। इस मामले में पुलिस और आयुष के पिता का आरोप है कि चांदनी कुरैशी के प्रभाव में आकर आयुष मलिक ने इस तरह का कदम उठाया है और इसके पीछे संपत्ति या अन्य कोई मकसद हो सकता है और इसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूं सर जी, मैं मुस्लिम हूं। कौन से प्योर करती है आपको? ये डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है, कोई वकील करने को तैयार नहीं है। मैं पत्रकार को फोन कर रहा हूं, पत्रकार फोन उठाने को तैयार नहीं है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है अगर कोई व्यक्ति बालिग है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके बयान की एक अपनी गंभीरता होती है और ये उसका निजता का अधिकार होता है। लेकिन जब धर्म के आधार पर न केवल संगठन, सरकारें और अधिकारी काम करने लगे तो क्या करा जाए? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम और मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को चुना है। तुम मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद रख दो, मैं फिर भी इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी की तुम बात करते हो? ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं आयुष मलिक के, जिसने इस्लाम कबूल किया और इस वक्त पूरे भारत में सोशल मीडिया हो या उनका गोदी मीडिया उस पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक करोड़पति शख्स के बेटे, जो कि अकलौता बेटा है, उसने इस्लाम कबूल किया, एक मुस्लिम लड़की से शादी की जो कि निस्बतन गरीब है, और अब उसका बाप थाने पहुंच जाता है और कहता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, जबकि कई बयानात वो लड़का खुद गोदी मीडिया को दे चुका है कि मैंने खुद इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल शादी से कई साल पहले किया। उसके बाद मैंने लड़की ढूंढना शुरू की कि कोई मुस्लिम लड़की मेरे साथ शादी कर ले। पहले कोई तैयार नहीं था, फिर इस लड़की की फैमिली ने रजामंदी जाहिर की और मैं अब इससे शादीशुदा हूँ। ये भारत का वो नौजवान बातें कर रहा है, सोशल मीडिया हो या प्राइम मीडिया उस पर इंटरव्यूज दे रहा है, डायरेक्टली खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने वॉलंटियरली इस्लाम कबूल किया। और सबसे फनी बात इस सारे मामले में कि इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल आया है। कैसे? लड़के ने यह दावा किया कि मैं डॉक्टर इसरार की वीडियोस और कुरान की तफासिर, ये जो वीडियोस की फॉर्म में वो यूट्यूब पर डालते थे, वो देखता रहा। तो भारतीय पुलिस चीफ का एक बयान सामने आया, बड़ा फनी है। वो ये कहता है कि डॉक्टर इसरार नामी कोई शख्स है जिसके ये बयानात सुनता रहा और उससे राब्ते में भी रहा। 2022 में ये लड़का इस्लाम कबूल करता है और डॉक्टर इसरार आज से 10 साल पहले उनकी वफात हो चुकी है और पता नहीं उनकी रूह के साथ राब्ते में रहा। ये है इनकी इन्वेस्टिगेशन और पूरी फैमिली को उठा कर ले गए लड़की और उसकी, और कह रहे हैं कि लड़के की प्रॉपर्टी पर उनकी नजर है, इसलिए उसका धर्म चेंज करवाया। लड़का खुद कह रहा है कि मैंने 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया 2022 में और उसके बाद एक लंबे अरसे तक मैं अपने लिए लड़की ढूंढता रहा, फिर जाकर मैंने शादी की। कई तो फिर प्रॉपर्टी पे नजर कैसे हुई लड़की वालों की? उसका कोई वकील नहीं करने दिया जा रहा, उसके बयानात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर पेश किया जा रहा है। ये हालात हैं उस जमहूरियत के जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है जबरदस्त। बहरहाल आप वीडियो देखें। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि वो शख्स जिस कॉन्फिडेंस के साथ गोदी मीडिया का अकेले मुकाबला कर रहा है, दाद का मुस्तहिक है और असल मुसलमान ये लोग होते हैं। हमें तो कुदरत की तरफ से तोहफे के तौर पर दीन मिला है और जो एक्सेप्ट करते हैं वो असल मुसलमान होते हैं। ये पूरे का पूरा भारत उसके अगेंस्ट है, लेकिन वो अकेला मुकाबला कर रहा है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जी हाँ, एक लड़का जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, ये निकाह किया, ये कहिए, निकाह करने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम बदला। अब
चूंकि वो लड़का हिंदू है तो पुलिस किस तरह से इस पर पूरा एक्शन ले रही है और गोदी मीडिया इस तरह की खबर कैसे दिखा रही है वो आज आपको दिखाऊंगा। जबकि वो लड़का बार बार कह रहा है कि ना उस लड़की की गलती है ना उसके परिवार वालों की, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से भी माइंड वॉश, ब्रेन वॉश ये कर दिया गया, यानी उस लड़के का अपना कोई वजूद नहीं। तो ठीक है ना? ब्रेन वॉश जबकि वो कैसे ऐसे हो गया? किसी वो तो काम में पहले लिप्त नहीं पाया गया पहले से ही जिसके एक्सेप्ट जरिए कर चुका उसके था। इस तरह से जांच भी हो, लेकिन फिलहाल पुलिस का काम यही है क्या? उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन की खबरों से हर तरफ बवाल मच गया है। हिंदू संगठन और देवराज मलिक ने दावा किया है कि महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करवाया और फिर उसे हिंदू से मुस्लिम बनाया और बाद में उससे निकाह कर लिया। हालांकि अब आयुष से मोहम्मद अली बन चुके युवक ने सरेआम ये कबूल कर लिया है कि उनके साथ धर्म परिवर्तन करवाने में कोई जबरदस्ती नहीं हुई। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने दावा किया है कि इस्लाम अपनाने का फैसला किसी दबाव या लालच में नहीं बल्कि वर्षों की पढ़ाई और आत्मचिंतन के बाद लिया गया। उन्होंने बताया कि बीपी बढ़ने के दौरान देखे गए एक यूट्यूब वीडियो ने उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की, जिसके बाद उन्होंने इस्लामिक साहित्य और धार्मिक विख्यानों का अध्ययन शुरू किया। आप खुद अच्छा। सुनिए कि मोहम्मद अली ने क्या कहा। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे सीखता रहा। 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखता रहा, पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा। फिर मुलाकात हुई थी किसी तरह सेंटर में, उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अल्लाह से कहा कि भाई को निकाह के लिए तैयार नहीं हो, निकाह के लिए वो तैयार भी, और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है मुझे, तो अब क्या करें। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन रीति क्यों रिवाज हुआ? के हिसाब से अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर ये जब मुझे इजाजत है इस चीज़ की, मैंने इसको हाथ मार के करा, ये मैंने संविधान तोड़ के करा, उन्होंने कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। आयुष मलिक का कहना है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अचानक किसी दिन उन्होंने धर्म बदल लिया, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग है। आयुष के मुताबिक इस्लाम को समझने और अपनाने की प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। उन्होंने दावा किया अच्छा। कि ये फैसला किसी व्यक्ति तो के घर वालों को कहने पता नहीं चला? बल्कि लंबे समय तक पढ़ने, सुनने और समझने के बाद लिया गया। गोदी मीडिया पर बंदा खुद बयान दे रहा है कि मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, खुद मैंने मजहब चेंज किया है, और ये नहीं कि अचानक फैसला किया है किसने मेरा ब्रेन वॉश किया है। कई साल लगे मुझे रिसर्च करने में, कई वीडियोस देखी, तफसीर पढ़ी, कुरान पाक का मुताला किया, फिर जाकर अपना मजहब चेंज किया। और भारती कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लड़की आई तुम्हारी ज़िंदगी में, उसने रातों रात तुम्हारा ब्रेन वॉश किया और तुम्हें कन्वर्ट करवा कर अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नज़र रखे हुए। ये हालात हैं इन बेशर्मों के। यही सवाल बाद में उन्हें इस्लामिक या साहित्य, मीडिया तो धार्मिक कुछ विज्ञान भी दिखा और सकता है। ऑनलाइन कंटेंट तक ले गया। उनका कहना था कि इसके बाद उन्होंने विभिन्न विषयों पर पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी रुचि इस्लाम में बढ़ती चली गई। और इसी आधार पर चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा भी दावा किया गया कि इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। इस तरह के दावे के बीच में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीवी चैनलों के कैमरे के सामने खुद आयुष मलिक प्रकट होते हैं और कहते हैं उनके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने अपना धर्म अपनी मर्जी से बदला है, बल्कि वो तो कई साल से इस्लाम धर्म को कबूल करने के बारे में सोच रहे थे। अब सोचिए, लव जिहाद कहकर जिस व्यक्ति को गोदी मीडिया विक्टिम, पीड़ित बताने पर तुला हुआ था, वो आकर खुद कह रहा है कि उसने मर्जी से इस्लाम धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया है, कोई दबाव नहीं था। पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। अब इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कई सारे सवाल उठेंगे कि भैया फिर क्या पुलिस गलत बोल रही है, क्या आयुष का परिवार गलत बोल रहा है, या फिर आयुष झूठ बोल रहे हैं, या फिर आयुष पर किसी तरह का दबाव है और कुछ और बात है जो कि वो सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ सच्चाई है जो कि छुपा रहे हैं। अब एक एक करके सभी के पक्षों पर अगर हम ध्यान दें तो उससे समझ में आता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दोनों पक्ष आपको बता दिखा रहे रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अब हमारे पास दो कहानी है, पहली पुलिस और आयुष के पिता की और दूसरी खुद आयुष की, और दोनों ही कहानी आपस में टकरा रही हैं। अब इस पूरी कहानी में एक वो हिस्सा जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा विस्फोटक बना दिया, वो है पाकिस्तानी लिंक। जी हाँ, पाकिस्तानी लिंक इसमें कूद गया और पाकिस्तानी लिंक जैसे ही आया पूरे सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। सब लोगों ने अपना अपना इसमें अजम्पशन और अपना अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर आज तक इसरार अहमद जी के बयान सुनता था तो लिंक हो गया पाकिस्तान से। आयुष मलिक का अब भी डॉक्टर इसरार अहमद जो कि पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं उनके साथ संपर्क हो सकता है। यानी ये एसपी का ख्याल है कि उनका संपर्क हो सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर इसरार अहमद का जिक्र शामली के एसपी ने आज तक के इस इंटरव्यू में किया, उन डॉक्टर इसरार अहमद का तो निधन 2010 में हो चुका है, 16 साल पहले। आयुष की बातों में कितने तो ये हालात हैं जी।
क्या न्यूज़ थी यार ये, मतलब पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने साल तुम एक धर्म में रहने के बाद तुरंत दूसरा धर्म कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब ये मेरी सोच समझ से बाहर है। चलो अब वो एडल्ट है, अगर मतलब वो बालिग है, अगर वो कर भी रहा है तो उसका पाकिस्तान से कनेक्शन, ये चीजें समझ नहीं आई हैं। और जब वो कह रहा है कि वो पहले उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, उसके 3-4 साल बाद जाके उसको लड़की मिली है, मतलब ये चीजें खुद मीडिया पे आके बता के गया है। तो कैसे मीडिया वाले ये कह सकते हैं कि उसको फंसाया गया है, मतलब वो जब चीजें क्लियर कर रहा है उसके बाद भी पता नहीं कौन सी साजिश निकालेंगे, क्या निकालेंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं आज के टाइम पे अपने धर्म छोड़ छोड़ के कोई और धर्म में जा रहे हैं। बट मेन मेन मुद्दा क्या है कि ये एक बिलियनियर का बेटा है, शायद इसलिए इसको कवर किया जा रहा है, नहीं तो और अगर कोई छोटा मोटा ऐसा कोई कर रहा होता तो उसका पता भी ना चलता। बट आज की वीडियो थी बहुत इंटरेस्टिंग, देख के बड़ा मजा आया। अगर आपको भी मजेदार लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।